जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप जीवन में किसी भी परिस्थिति में खुश रहना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक आदमी एक दुकान में नौकरी किया करता था। वो मेहनती था। काम के प्रति उसकी मेहनत और लगन देखकर उसका सेठ बड़ा खुश रहता था। वो आदमी भी उस दुकान की नौकरी से संतुष्ट था। एक दिन वो बिना बताए छुट्टी पर चला गया। सेठ उस दिन सोच में पड़ गया क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो सोचने लगा कि ऐसी क्या बात हो गई कि ये छुट्टी पर चला गया और मुझे बताया तक नहीं। कहीं उसे पैसों की तंगी तो नहीं रही होगी। ये विचार दिमाग में आते ही सेठ ने उसकी पगार बढ़ाने का निर्णय ले लिया। अगले दिन वो आदमी वापस काम पर आया। सेठ ने उसे अपने पास बुलाया और उसे बताया कि मैंने तुम्हारा वेतन बढ़ा दिया है। अगले महीने की पहली तारीख को उस आदमी को बढ़ी हुई पगार मिली। उसने पगार ली लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ना उसने सेठ को धन्यवाद दिया, ना ही वो बहुत खुश हुआ। बस रोज की तरह काम करता रहा। पगार बढ़ा देने के बाद सेठ निश्चित था कि अब वो आदमी और मेहनत से काम करेगा। कुछ महीनों के बाद वो आदमी एक बार फिर बिना बताए छुट्टी पर चला गया। इस बार सेठ को बहुत गुस्सा आया कि ये कैसा लापरवाह आदमी है। एक तो मैंने इसकी पगार बढ़ा दी, इसके बाद भी इसे जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। फिर से बिना बताए इसने छुट्टी मार ली। अगले दिन वो आदमी काम पर आ गया। सेठ ने पहले ही तय कर लिया था कि अब वो उसकी पगार घटा देगा। उसने उसे बुलाकर बता दिया कि अगले महीने से वही पगार मिलेगी जो तुम्हें पहले मिलती थी। अगले महीने उस आदमी को घटी हुई पगार मिली, लेकिन इस बार भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ना ही उसे दुख हुआ, बस वो अपने काम में लगा रहा। ये देखकर सेठ हैरान हो गया। सेठ ने उस आदमी को बुलाकर पूछा, क्या बात है? जब मैंने तुम्हारी पगार बढ़ा दी तब तुम खुश नहीं हुए, और जब मैंने तुम्हारी पगार घटा दी तब तुम दुखी भी नहीं हुए। आखिर क्या बात है? आदमी बोला, सेठ जी, जब मैं पहली बार काम पर नहीं आया था उस दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ था। उस समय जब आपने मेरी पगार बढ़ाई तो मैंने सोचा कि जो अतिरिक्त पैसा मुझे मिला है वो उस बच्चे के हिस्से का है, इसलिए मैं ज्यादा खुश नहीं हुआ। जब मैं दूसरी बार काम पर नहीं आया तब मेरी माँ का देहांत हो गया था। उस समय आपने मेरी पगार घटा दी तो मैंने सोचा कि मेरी माँ अपना हिस्सा लेकर चली गई, इसलिए पैसे घटने पर भी मैं दुखी और परेशान नहीं हुआ। ये बात सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और उसने उस आदमी को गले से लगा लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी कभी एक सी नहीं रहती है। उतार चढ़ाव तो जिंदगी का हिस्सा है। जब तक जिंदगी है अच्छा वक्त भी आएगा और बुरा वक्त भी, इसलिए वक्त चाहे जैसा भी हो उसे पार कर ले। जिंदगी के दबाव में आना बंद करके हर हाल में खुश रहना सीखो। स्वप्न और लक्ष्य कितने समान लगते हैं। इन दोनों की व्यक्ति कल्पना करता है, इन दोनों को व्यक्ति पाना चाहता है, और ये दोनों पूर्ण हो तो व्यक्ति स्वयं को भाग्यशाली भी समझता है। किंतु इन दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि स्वप्न के लिए बिना मेहनत के नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद के मेहनत। जो व्यक्ति स्वप्न देखने में रह जाता है उठने के पश्चात उसके हाथ खाली रहते हैं, और जो व्यक्ति मेहनत करता है सोते समय उसके हाथ उसका लक्ष्य होता है। इसलिए यदि सपने भी देखो तो लक्ष्य समझ के। दीपक जलाने का कार्य कितना सुखमय होता है। दीपक का वो प्रकाश मन में उल्लास भर देता है, लेकिन दीपक जलाने के बाद तीली बुझ जाती है, जबकि इसी से हमने अन्य दियों को जलाया होता है। जब तक ये तीली अन्य बातियों को जला रही थी तब तक ये जल रही थी, किंतु जब इसने ऐसा करना छोड़ दिया तो इसे स्वयं बुझना पड़ा। जीवन भी इसी प्रकार प्रकाश देने का नाम है। जीवन में शुभ काम करोगे, परोपकार करोगे, किसी की सहायता करोगे तो जीवित रहोगे, और जिस दिन ये करना बंद कर दिया उस दिन के बाद से श्वास लेने के पश्चात भी आप मृत समान होंगे। इसलिए जब तक श्वास है आशा रूपी प्रकाश का संचार करते रहिए। विश्वास कीजिए, मृत्यु के पश्चात भी अमर रहेंगे। मनुष्य को कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में यही आपत्ति का कारण बनता है। थोड़ा सोचे और कार्य को सफल करें। व्यक्ति को पता रहता है कि लोभ ही उसके दुखों का और विनाश का कारण है, फिर भी उसे छोड़ना नहीं चाहता है, जबकि उसे छोड़ने में ही भलाई है। जीवन में याद रखना कि कभी किसी कस्मों का अग्रणी मत बनना,
क्योंकि कार्य सिद्ध होने पर सबको शाबाशी मिलती है और बिगड़ने पर उसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है। ऐसा जन्म भी किसी किसी का होता है जो जीवन में कितना भी संकट क्यों ना आ जाए वो कभी अपना धैर्य नहीं खोते और वही व्यक्ति महान लोगों की श्रेणी में गिने जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि क्या करना है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नहीं करना है। आज मैं आपको ऐसी 3 बातें बताने वाला हूं जो आपको जीवन में नहीं करनी है। पहली बात, आनंद में कभी वचन मत दो। आनंद आपके तर्क को हर लेता है और फिर आनंद में दिया गया ये वचन बाद में गले की फांस बन जाता है। दूसरी बात, क्रोध में उत्तर मत दो। क्रोध में आपका विवेक खो जाता है। क्रोध भविष्य दृष्टि को बाधित कर देता है और फिर कुछ क्षण के लिए आया ये क्रोध, इसमें दिया गया उत्तर बाद में जीवन भर के लिए प्रश्न बन जाता है। और तीसरी बात, कभी भी दुख में निर्णय मत लो। दुख आपके सोचने समझने की क्षमता को सीमित कर देता है और दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा दुख ही देते हैं। सच कहा जाए तो जीवन में वचन, उत्तर और निर्णय हमेशा सोच विचार करके ही लेने या देने चाहिए। सोच विचार करके कार्य करोगे तो इस संसार में किसी भी समस्या का हल बहुत आसानी से प्राप्त कर लोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान को हम जब तक शरीर से याद करते हैं तब तक भगवान हमारे प्रतिरूप में बात नहीं करते हैं। जब तक हम ईश्वर को अपने मन में बसाकर उन्हें सच्चे दिल से याद नहीं करेंगे तब तक भगवान खुद हमारे प्रत्यक्ष नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से मानते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि अगर हम भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं, हमारे अंदर एक सकारात्मकता भर देते हैं और एक नई ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर खड़ा कर देते हैं और भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो उन्हें मन से चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हमारे अंदर शिष्टता और सदाचार, स्नेह का प्रेम भाव होगा तो हम लोगों को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उनसे अच्छा व्यवहार रख पाएंगे, हम समाज का भला कर पाएंगे, लोगों को अच्छी सीख दे पाएंगे, लोगों को भलाई करने के लिए प्रेरणा दे पाएंगे। अगर हमारे अंदर सदाचार और प्रेम भाव की भावना होती है तो पूरी दुनिया हमारे साथ होती है, पूरी दुनिया हमारे लिए खड़ी रहती है, क्योंकि हम जितना ज्यादा प्रेम भाव लोगों के प्रति रखेंगे उतना ही प्रेम भाव लोग हमें देंगे। प्रेम भाव से दुनिया का अस्तित्व है और प्रेम भाव से ही दुनिया का विनाश है। प्रेम भाव के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि अगर लोगों के बीच प्रेम भाव नहीं होगा तो लोग एक दूसरे को कभी नहीं समझ पाएंगे, एक दूसरे में ईर्ष्या की भावना को पैदा करके इस पूरी सृष्टि का विनाश का कारण बनेंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।